नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हस्तरेखाओं का क्या है ज्योतिषीय महत्व? क्या कहती हैं आपकी हथेली की रेखाएं? हस्तरेखाएं कैसे बताती हैं आपका भविष्य? क्या हस्तरेखाओं से है किस्मत का कनेक्शन? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सदियों से मनुष्य अपने भविष्य के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। हस्तरेखा विज्ञान की एक प्राचीन शाखा है जो हाथों की रेखाओं के आधार पर व्यक्ति के चरित्र और उसके भविष्य का आकलन करती है। हाथों की रेखाएं आपके शुभ और अशुभ भाग्य के बारे में भी बताती हैं। हाथों की रेखाएं व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में भी दर्शाती हैं। इसी के साथ ही हाथ के शुभ चिन्हों से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति के योग का पता भी चलता है। हाथ की इन्हीं रेखाओं का ज्योतिष में क्या महत्व है और वो व्यक्ति के बारे में क्या बताती हैं, क्या दर्शाती हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में यही जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हाथों की जो रेखाएं हैं क्या दर्शाती हैं। जी, हस्त चिन्ह मनुष्य के हाथ पर पर्वत क्षेत्रों एवं हस्त रेखाओं के अतिरिक्त कुछ अति महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं। मतलब कि हाथ की रेखाओं की साथ साथ ऐसे कुछ चिन्ह समय के साथ हाथ की रेखाओं के साथ साथ बनते जाते हैं जो जीवन में कुछ विशिष्ट होने का संकेत करते हैं। यह विशिष्टता अच्छे संदर्भ में भी हो सकती है और कुछ अशुभ संकेतों को भी दर्शाते हैं। तो ऐसे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है इंसान में होने वाली घटनाओं के इंसानी जीवन में उन चिन्हों को देख करके, चाहे बृहद चतुष्कोण हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे अन्य क्रास के निशान हो। कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो इंसान के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं, उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे बृहद चतुष्कोण की। बृहद चतुष्कोण जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि चतुष्कोण मतलब ऐसी संरचना जो चारों ओरों से घिरी हो और चार उसमें कोने बने हों। तो यह चतुष्कोण कहाँ होता है, क्या इसका असर होता है, ये अलग अलग बातें हैं। चतुष्कोण हाथ में कहीं बन सकता है, लेकिन जिस स्थान पे बनेगा उसके अनुसार वह फल करेगा। जैसे मान लीजिए यह चतुष्कोण हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के मध्य में, तो हृदय रेखा कहते हैं जो यह नीचे बना होता है, जो सबसे छोटी अंगुली से जो प्रारंभ होता है, इसको हृदय रेखा कहते हैं। और इस स्थान से और मस्तिष्क रेखा के बीच है, मतलब जो दूसरी रेखा हृदय रेखा के साथ है, अगर इसके मध्य में यह बृहद चतुष्कोण बना हुआ है, जिसे आप आयत भी कह सकते हैं। आयत मतलब लंबाई चौड़ाई जिसकी होती है, जिसमें दोनों असमान होती है, लंबाई चौड़ाई कभी समान नहीं होती, उसे आयत कहते हैं। ऐसा बृहद चतुष्कोण यदि है और यह अच्छा दिखता है, मतलब आकर्षक है, सुंदर है, बड़ा दिख रहा है, गहरा दिख रहा है, तो निश्चित रूप से इसके शुभ फल होते हैं जिसके हाथ में ऐसा चतुष्कोण बना है। ऐसा व्यक्ति प्रायः बुद्धिमान होता है, चातुर्य कला का पारंगत होता है, चतुर होता है, बहुत विवेकशील व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी निर्णय अपने विवेक बुद्धि से करता है। तर्कशील होता है, अर्थात कुतर्की नहीं होता है, किसी बात को बहुत सोच समझ के करता है और तर्क के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी अर्थात अपनी योजनाओं को संभावित घटनाओं से जोड़ते हुए कोई योजना, कोई निर्णय लेते हैं। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी बुद्धिमानी से अपने प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने में सामर्थ्यवान होते हैं। बृहद चतुष्कोण हाथ वाला व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करता है। और अगर यह अधिक चौड़ा चतुष्कोण है तो कहीं न कहीं यह ठीक नहीं माना जाता है, यह जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ऐसे में उसका विवेक नष्ट हो जाता है, मतलब कोई भी काम विवेक से नहीं करता है, जल्दबाजी में करता है, कुतर्की हो जाता है, मतलब बिना वजह हर बात में अपनी बात डालता है और जिस विषय का ज्ञान नहीं होता है उस विषय के ज्ञान होने का ऐसा वो प्रदर्शन करता है। और कहीं न कहीं यह उनके कुतर्की होने का, विवेक होने का बृहद चतुष्कोण यह कहीं न कहीं परिचायक होता है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि अपनी बात पर टिका नहीं रहता है, मतलब वह जो बात कहता है उसको पूरा नहीं करता है, लापरवाह भी होता है, मतलब कोई भी काम समय पर न करना, बातों को भूल जाना, वादा करके तोड़ देना। लेकिन इनकी एक अच्छाई होती है, क्योंकि ये बड़ा है ना चतुष्कोण, और जब हाथ का चतुष्कोण बड़ा है तो ऐसे में उनका हृदय भी बड़ा हो जाता है। हृदय से ये लोग उदार होते हैं काफ़ी, और प्रेम में, मित्रता में पूर्ण समर्पण की भावना रखते हैं।
त्याग की भावना इनके मन में बना रहता है हमेशा। मतलब ये हमेशा दूसरों के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं और किसी को मना नहीं कर पाते हैं। जो लोग अगर इनसे सहायता मांगते हैं तो हमेशा अपने मित्रों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए सदैव उनकी सहायता के लिए उद्यत रहते हैं, तैयार रहते हैं। अगर यह चतुष्कोण लंबा है और संकुचित है, मतलब एक छोटा चौड़ा नहीं से लंबे में अगर यह संकुचित चतुष्कोण बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत अधिक भावुक होता है और अति संवेदनशील होता है। मतलब बहुत जल्दी किसी बात इमोशनल होकर रोना शुरू कर देना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, मतलब छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। ऐसे व्यक्ति छोटी सी बात बहुत खुश हो जाएंगे, लगेगा कि इनके मन में कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं है। कभी कभी इतने दुखी हो जाएंगे, लगेगा इस संसार में इनसे कोई दुखी ही व्यक्ति नहीं है। और यह घटना मतलब टाइम भी नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर इनके अंदर यह परिवर्तन आता है। और तो और यह ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसके लिए परिणाम की परवाह भी नहीं करते हैं और तुरंत निर्णय लेके वह कार्य कर देते हैं। यह इनका कहीं न कहीं दुर्गुण है। अगर यह चतुष्कोण संकुचित है, मतलब घिरा हुआ है, चौड़ा है लेकिन छोटा करके है दोनों रेखाओं के मध्य में। यदि बृहद चतुष्कोण हथेली के बीचों बीच, मतलब बिल्कुल यहाँ माने जो यह भाग्य रेखा यहाँ जो आरंभ हो रही है फेट लाइन और यह मस्तिष्क रेखा के बीचों बीच जहाँ ये गड्ढा बनता है, अगर यह बृहद चतुष्कोण यहाँ बीच बिल्कुल बीचों बीच चौड़ा है और यह हथेली की छोर पर आगे मतलब इस तरफ ऊपर अंगुलियों की तरफ अगर बढ़ते हुए जा रहा है तो कहीं न कहीं संकुचित हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, अपने ही काम की बात करेगा। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी लालच की भी प्रकृति बहुत अधिक होती है और ये लोग केवल धन के पीछे भागते हैं। इनकी प्रवृत्ति हो जाती है धन इकट्ठा करने की, अधिक से अधिक ये धन को ही इकट्ठा करने के बारे में इनके मनन चिंतन में धन ही रहता है। कितना अधिक से अधिक धन इनके पास आ जाए जिससे इनका जीवन सुरक्षित हो, मतलब ये केवल धन के ही देवता होते हैं। और तो और अगर यह बृहद चतुष्कोण हथेली के बीच से प्रारंभ होकर के सकरा हो किंतु हथेली की छोर पर अंत में आते हुए चौड़ा हो तो वह व्यक्ति हमेशा उतावला रहता है, हर बात को तुरंत मान लेता है। मतलब कोई भी उसको योजना बताओ, कोई भी आप उसको काम बताओ, सब पे यकीन कर लेता है और इस यकीन के कारण कभी कभी लोग धोखा भी खाते हैं। परंतु जब बाद में जब ये धोखा खा जाते हैं या इनको समझ में आ जाती है बात, तब ये उचित अनुचित में भेद करते हैं और उचित अनुचित के विचार करके कोई निर्णय करते हैं। वास्तव में मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में ये चतुष्कोण अथवा आयत मस्तिष्क का हृदय का संतुलन कभी न कभी स्थिति जो है परिलक्षित करता है। मतलब ये जो हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा, इसके बीच में जो चतुष्कोण होता है यह व्यक्ति के एकाग्रता, उसके हृदय का कहीं उसके संकेत करता है। चतुष्कोण के भीतर यदि स्पष्ट आपको न संरचना दिखाई दे रहा हो तो ऐसे लोग बहुत आत्मसम्मान से भरपूर व्यक्ति होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और आध्यात्मिक रुचि वाले होते हैं। कुल मिलाकर के चतुष्कोण हाथ में होना यह संकेत देता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका कृतित्व कैसा होगा। मतलब आपके स्वभाव में क्या है, उदारता है, संकुचन है, आपके अंदर स्वार्थ की अधिकता है कि आपके अंदर उदारता है, आप किस तरह से अब समाज को, अपने परिवार को क्या दे सकते हैं और क्या आपकी उम्मीदें होती हैं उनसे। इन तमाम बातों को हाथ के मध्य में जो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा के मध्य में जो बनने वाले चतुष्कोण हो, चतुष्कोण छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसके आधार पर आप जान और समझ सकते हैं। बृहद त्रिभुज और सामान्य त्रिकोण वाला व्यक्ति कैसा होता है, अब हम पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। अच्छे स्वास्थ्य के बारे में एक और बात बताता हूँ जो हाथ में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ये जो स्वास्थ्य रेखा बनती है, स्वास्थ्य रेखा यदि जीवन रेखा पे बिल्कुल लंबवत खड़ी है, बिल्कुल सीधी रेखा में खड़ी हुई प्रतीत हो रही है तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को यह दुर्घटना होने का संकेत देता है, संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग को वाहन आदि चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस कोण का न्यून कोण होना अर्थात जब यह स्वास्थ्य रेखा और जीवन रेखा के बीच अधिक अंतर नहीं है, कहीं न कहीं यह कोण न्यून कोण है तो यह उत्तम और निरोगी स्वास्थ्य का सूचक है। मतलब यह कोण जितना कम बनेगा स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा, जितना अधिक बड़ा कोण बनेगा उतना स्वास्थ्य के प्रति यह खराब संकेत करता है। आकार में ये त्रिभुज जितना विशाल होगा उतना ही व्यक्ति दृढ़ निश्चय, स्वतंत्र विचारों का होगा। सामान्य त्रिभुज है तो सामान्यतः हाथों में सबके कभी न कभी त्रिभुज जीवन में बनते हैं। अगर ये सामान्य त्रिभुज है मतलब ऐसा त्रिभुज
जो त्रिकोण की रचना हाथ पर स्पष्ट एवं पूरी तरह से दिखाई दे रही है, उसमें कोई दोष नहीं है, रेखाओं के बीचों बीच है, तो जितना अधिक यह त्रिभुज दोष रहित होगा उतना ही शुभ फल देने होगा। जितना यह त्रिभुज में और रेखाएं उसको क्रॉस करेंगे उतना वह उसका शुभता कम हो जाता है, दोषयुक्त हो जाता है, उतना शुभ फल देने में उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन अगर कोई दोष रहित है, कोई उसमें और रेखा नहीं उसको विभाजित कर रही है, तो यह त्रिभुज बहुत अच्छा फल करता है जीवन में, धन के मामले में, परिवार के मामले में और सब प्रकार के उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाले ये त्रिभुज साबित होते हैं। हाथ के मध्य की हथेली पे अगर त्रिभुज है, बीचों बीच जहाँ गड्ढा बनता है, अगर यहाँ त्रिभुज है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा क्रियाशील रहते हैं, कुछ नया करने की चाह रखते हैं, सदाचारी होते हैं, मतलब हर समय धर्म से डरते हैं और कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते हैं जो धर्म के विरुद्ध हो, सदाचार के विरुद्ध हो। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है, ईश्वर की कृपा होती है, धर्म की कृपा होती है, परिजनों की कृपा, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, हमेशा उन्नति करने वाले होते हैं। बृहद आकार का त्रिभुज व्यक्ति के विशाल हृदय एवं लघु आकार का त्रिभुज व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। मतलब अगर यह बृहद आकार का त्रिभुज है तो ऐसा व्यक्ति विशाल सोचता है, बड़ा सोचता है, लेकिन अगर यह त्रिभुज छोटा है तो व्यक्ति में कहीं न कहीं संकुचित मानसिकता भी दर्शाता है। वह डरता है कोई काम करने से, निर्णय लेने से, आत्मविश्वास की कमी होती है। प्रायः ऐसे लोग जब नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि देते हैं तो अंतिम समय में इनसे कुछ ऐसी गलतियां होती जिसके कारण से इनको सफलता मिलने में कुछ वक्त लग जाता है, विलम्ब हो जाता है। यदि आपके हथेली में बड़े आकार का, बृहद आकार का त्रिभुज बना हुआ है तो निश्चित रूप से यह आपके लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। अगर यह कहीं छोटा है तो थोड़ा सा आप ईश्वर की आराधना करिए तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। जीवन में देखिए दो कुंडली होती है, एक जन्म कुंडली, एक कर्म कुंडली। जन्म कुंडली जो हमारे जन्म के समय नियति ने तय कर दिया है, लेकिन जन्म कुंडली को कर्म कुंडली के माध्यम से बदला जा सकता है और यह यकीन जानिए यदि आपने प्रयास शुरू किए हैं तो आपको प्रयासों में सफलता जरूर मिलेगी। तो सामान्य त्रिकोण वाला व्यक्ति कैसा होता है, पंडित जी ने आपको ये बताया। वहीं आप जानते हैं कि हाथ की रेखाओं में त्रिभुज का क्या संकेत होता है, हाथ की पर्वतों और त्रिभुज में क्या संबंध है, ये भी हम विस्तार से जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए दोनों में क्या संबंध है? जी, अगर आपकी जीवन रेखा पर त्रिभुज बना हुआ है तो जीवन रेखा पर त्रिभुज के चिन्ह वाले मनुष्य की उम्र लंबी होती है, अर्थात लगभग 80 से 90 वर्ष तक उसकी आयु होती है, क्योंकि जीवन रेखा जीवन देता है। अगर उस पर त्रिभुज बना हुआ है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और ऐसा व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है। अगर यह त्रिभुज कहीं भाग्य रेखा पर हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में असफल होता है, क्योंकि भाग्य रेखा को अवरुद्ध करता है त्रिभुज, तो कहीं न कहीं यह कार्यों को अवरुद्ध करता है, रोकता हो और बार बार एक ही काम करना पड़ता है उसको सफल होने के लिए। भाग्य उसका साथ कम देता है। हस्त रेखा पर तीनों तरह के त्रिभुज वाले व्यक्ति, मतलब तीनों रेखाओं पे, चाहे भाग्य रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा, अगर इस पे त्रिभुज बना हुआ है तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों का भाग्य उदय जो है उसकी वृद्धावस्था में होता है, मतलब 50 साल के बाद होता है। और अगर मस्तिष्क रेखा पर हावी है त्रिभुज और मस्तिष्क रेखा पे बनी हुई है तो ऐसे में उसे शिक्षा का प्रतीक माना जाता है और शिक्षा में उसको कहीं न कहीं अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन मध्य आयु के बाद 25-27 साल के बाद शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है। कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं, प्रायः हमने देखा है कि सिविल सर्विस में ऐसे लोग जरूर सफल होते हैं। सूर्य रेखा पर अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है, कोई कोण बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति लेखन के कार्य में यश प्राप्त करता है, मतलब अच्छे आथर होते हैं, अच्छे जो है उनके विचारक होते हैं, थिंकर होते हैं। और स्वास्थ्य शरीर का भी यह सूचक होता है, ऐसे लोगों का शरीर स्वस्थ होता है, कोई बीमारी इनके आसपास नहीं फटकती है। यदि यह त्रिभुज चंद्र रेखा पर हो तो वो विदेश यात्राएं जरूर करते हैं। चंद्र का हिस्सा ये कहा जाता है, यहाँ से उद्गम से निकलने वाली रेखा चंद्र रेखा कही जाती है। अगर यहाँ कोई बना हुआ है त्रिभुज जो है तो ऐसे लोग विदेश यात्रा जरूर करते हैं। परंतु विवाह रेखा पे यदि त्रिभुज बना हुआ है तो यह समस्या खड़ी करता है। विवाह रेखा जो बुध पर्वत के नीचे बनती है, प्रायः 2 या 1 या 3 बन सकती है। यदि इस स्थान पे छोटा सा भी त्रिभुज बना हुआ है या इसका संबंध कहीं से त्रिभुज से हो रहा है तो निश्चित रूप से यह ठीक नहीं है, यह दाम्पत्य को कठिन बनाता है। बृहस्पति क्षेत्र मतलब ये जब हाथ की हथेली की शुरुआत होती है इसे बृहस्पति का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे अगर निर्दोष त्रिभुज बना हुआ है तो ऐसा जातक उन्नतिशील, बुद्धिमान, कार्यकुशल
और अपनी कूटनीति से वह मनुष्यों को प्रभावित करता है। प्रायः ऐसे लोग राजनीति में और धर्म के क्षेत्र में विशेष प्रगति करते हैं, उनकी काफ़ी प्रतिष्ठा होती है। हाँ, कभी कभी ऐसे व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाते हैं, अपने आप को ही महत्व देते हैं। हाँ, यही त्रिभुज दोषयुक्त हो गया, मतलब त्रिभुज तो बना है लेकिन कुछ उसमें और रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है। बृहस्पति क्या है? वाणी का देवता है, अच्छा ज्ञान का देवता है, लेकिन जब क्रॉस होता है तो कहीं न कहीं कुछ दोष भी उत्पन्न कर देता है। वो दोष क्या होता है? वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला और अपना ही प्रशंसा, हर बात में 4 बातों के बाद अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा की बात जरूर करेगा वो व्यक्ति। अभिमानी होता है, बात बातों से अपने काम पे, अपने परिवार पे, अपनी वस्तुओं पे बहुत घमंड होता है, अभिमान होता है ऐसे लोगों को। यदि यह शनि क्षेत्र पे अगर यह है त्रिभुज, तो कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति विद्या में निपुण होता है, ज्ञान में निपुण होता है, तंत्र मंत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी रुचि होती है, उसमें यह दक्ष भी होते हैं। लेकिन अगर यही शनि क्षेत्र पे दोषपूर्ण त्रिभुज है तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति कामचोर प्रवृत्ति के होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ फ्री में चाहते हैं। यदि अगर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इस 2 रेखाओं के मध्य में, 2 पर्वतों के मध्य में अगर ये त्रिभुज बन रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति परोपकार करने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का, कला से अपनी जीविकोपार्जन करने वाला कलाकार, ऐसी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से कार्यों को सफलता से पूर्ण करने में सफल रहता है। अगर यही दोषी त्रिभुज है 2 पर्वतों के मध्य में, तो कहीं न कहीं असफलता प्रदान करता है। और बुध क्षेत्र पर अगर ये जो अंतिम अंगुली है, अगर यहाँ बुध क्षेत्र पे अगर कोई दोषहीन त्रिभुज है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च श्रेणी का व्यवसायी होता है। बुध जन्म कुंडली में व्यवसाय को दर्शाता है। अगर यहाँ त्रिभुज है और दोष कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोग प्रायः बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, विख्यात वैज्ञानिक होते हैं, बहुत अच्छे ऑथर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो कमजोरी होती है, ऐसे लोगों की दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। मतलब ये लोग प्रायः सबका विश्वास करते हैं, जो कभी कभी इनके लिए ठीक नहीं होता है, और ऐसे लोग दूसरों की काफ़ी मदद भी करते हैं। लेकिन अगर यही त्रिभुज दोषपूर्ण है, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में हानि उठाता है, उसके व्यापारिक निर्णय कभी कभी बहुत उल्टे पड़ जाते हैं। और पूर्ववर्ती वंशजों से जो धन मिलता है ऐसे लोगों को, वह भी कभी कभी ये अपनी लापरवाही से गंवा देते हैं। यदि यह निर्दोष त्रिभुज का चिन्ह मंगल के क्षेत्र पे है, मंगल का क्षेत्र यहाँ होता है, यदि मंगल के क्षेत्र पे है, तो ऐसे लोग मंगल के गुण से युक्त हो जाते हैं। ये वीर होते हैं, ये काफ़ी साहसी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति युद्ध कौशल, मतलब प्रायः सेना में सेवा देने वाले होते हैं। किसी न किसी तरह की सेना की सर्विस करते हैं, चाहे पुलिस हो सकती है, आर्मी हो सकती है, या किसी तरह के फोर्स में उनकी नियुक्ति होती है, वहाँ उनकी सेवा जरूर देते हैं। और अगर इसके और कभी जीवन में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति भी आती है, तो उसमें भी ये दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं और अपने मार्ग से भटकते नहीं, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। यदि यही त्रिभुज दोष युक्त हो, मतलब यह त्रिभुज बना तो है लेकिन इस पे से कोई अन्य रेखा करके उसका विभाजन कर रही है, तो जस्ट मंगल के जो सद्गुण हैं वह अवगुण में बदल जाते हैं। मतलब अगर वीरता है तो वीरता की जगह कायरता, भीरू स्वभाव का हो जाता है व्यक्ति। कभी कभी दूसरों को परेशान करने में उसको आनंद आता है। जो सदरक्षण करना चाहिए वह जो है उल्टा उसके करते हैं, बिल्कुल लोगों को परेशान करते हैं जो उनसे कमज़ोर होते हैं। शुक्र क्षेत्र पर अगर दोष रहित त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल दोष, ये जो शुक्र का पूरा स्थान है, अगर यहाँ दोष रहित कोई त्रिभुज बना हुआ है, कोई रेखा उसका विभाजन नहीं कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति सरल होता है लेकिन कुछ रंगीन मिजाजी भी होती है। शुक्र विलासिता का देवता है, विलासिता का ग्रह है। ऐसे में अगर शुक्र पर्वत त्रिभुज बना हुआ है तो लोग ऐश्वर्य की जिंदगी जीते हैं, विलासिता की जिंदगी देते हैं। ललित कला, संगीत, इन्हें ये तमाम चीज़ें काफ़ी आकर्षित करते हैं, इसी में रचे बसे होते हैं ऐसे लोग। ऐसे व्यक्ति का जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल बहुत सुंदर होती, बड़ी उम्दा होती है, और धन के बारे में काफ़ी प्रगतिशील होते हैं। धन की कमी कभी नहीं होती, हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, उन्नतशील होते हैं। अगर यही त्रिभुज शुक्र पर्वत दोष रहित नहीं है, उसमें कोई दोष है, उसको कहीं ना कहीं वो जो है विभाजित हो रहा है त्रिभुज, तो जस्ट शुक्र के अवगुण उत्पन्न होते हैं। कामुकता, बार बार कहीं न कहीं बदनामी, ऐसे लोग हमेशा जो है काम लोलुप रहते हैं, यह उनके लिए ठीक नहीं हो सकता है। जीवन साथी से बार बार विवाद करते हैं और कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी होती है जो उनके दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल तोड़ सकती है, विभाजित कर सकती है, तार तार कर सकती है। हथेली पर क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इसी के साथ ही गुरु शनि क्षेत्र पर क्रॉस वाले चिन्ह वाला व्यक्ति कैसा होता है, ये हम जानते हैं पंडित जी से। और पंडित जी ये भी बताइए कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? जी, हथेली पर क्रॉस का चिन्ह
कभी ठीक नहीं माना जाता है। मतलब अगर हाथ में कहीं क्रॉस है तो उसे अशुभ परिणाम ही मिलेंगे। यह बिल्कुल सार्वभौमिक नियम है सामुद्रिक शास्त्र का। पूरे हाथ में अगर क्रॉस का कहीं निशान है तो कहीं न कहीं जिस स्थान पर वह निशान बनता है उस स्थान से मिलने वाले सुखों को नष्ट कर देता है। बिल्कुल स्पष्ट। क्रॉस का मतलब होता है मना। जैसे क्रॉस ऐसे निशान हुआ मतलब उस स्थान से उस से प्रतीक जो है वह सुख आपको जीवन में नहीं मिलेंगे। परंतु केवल गुरु क्षेत्र पर अगर क्रॉस है तो यह शुभ फल देने वाला माना जाता है। गुरु का क्षेत्र बिल्कुल पहली अंगुली के नीचे का जो शुरुआती हिस्सा है, इस अंगुली के नीचे, इसको गुरु क्षेत्र कहा जाता है। अगर यहाँ क्रॉस है तो निश्चित रूप से यह आपके लिए पारस पत्थर के समान है, क्योंकि अगर यहाँ है तो ऐसा मनुष्य स्वयं धनवान होता है। मतलब अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से धन उत्पन्न करता है और उसे अपनी ससुराल से भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी अगर पुरुष हैं तो उनकी पत्नी, और अगर स्त्री के हाथ में तो उसका पति काफ़ी शिक्षित, बहुत पढ़ा लिखा। ऐसे लोगों की स्त्रियां पतिव्रता, एक दूसरे के प्रति काफ़ी वफादार, लायल होते हैं। और ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों की सहायता करने में प्रवृत्त होते हैं, दूसरों का दुख कतई बर्दाश्त नहीं कर पाते। धार्मिक विचारों से वो तप्रोत रहते हैं, हमेशा धर्म से डरते हैं और पूजा पाठ हो या आध्यात्म के क्षेत्र में हो हमेशा लगे रहते हैं, जो भी जिस भी धर्म से वो संबंधित होते हैं। और यह कभी कभी प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग किसी धार्मिक संस्था से जुड़े होते हैं, किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान या धार्मिक कार्य के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं। ऐसे लोग प्रायः धर्मगुरु भी होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में इनकी काफ़ी ऊंचाई होती है और ऐसे ही किसी क्षेत्र से उनकी जीविका होती है। प्रायः ऐसे लोग किसी विद्यालय में अध्यापक होते हैं, किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं या किसी मठ मंदिर के मठाधीश, महंत के पदवी पे विराजमान होते हैं। अगर गुरु क्षेत्र पे क्रॉस है तो इसका एक बहुत शुभ फल माना जाता है। ये केवल आध्यात्म में ही संतोष प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर यही क्रॉस का चिन्ह शनि क्षेत्र पे है तो फिर बात बिगड़ती है। शनि क्षेत्र का क्रॉस, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर बृहस्पति के अलावा कहीं पूरे हाथ में क्रॉस है तो यह ठीक नहीं माना जाता है। शनि क्या देता है? शनि दुख प्रदेयो, शनि दुख देता है। शनि का क्रॉस दुर्घटना का संकेत है। सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस है तो सूर्य राज्य सुख देता है, व्यवसाय में धन देता है, तो कहीं न कहीं यह व्यवसाय में सफलता का संकेत है। लेकिन अगर सूर्य पर्वत पे है तो इसको अवरुद्ध करता है। ऐसे लोग कभी कभी अपने समाज में अपनी ही गलतियों से उपहास के पात्र भी बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य मान सम्मान देता है और सूर्य पे अगर क्रॉस बना तो वह मान सम्मान आपसे छीन लेता है। इस क्षेत्र में व्यक्ति हमेशा अपने ही स्वार्थ का बात करेगा, इसी वजह से ऐसे लोग को उपहास का पात्र बनना पड़ता है। शुक्र क्षेत्र पे अगर आपके क्रॉस है तो यह प्रेम संबंधों में शुरुआत में सफलता दिलाता है, लेकिन बाद में उसको रोक देता है, मतलब प्रेम सफल नहीं होने देता है। और व्यक्ति के मस्तिष्क और जलोदर जैसी बीमारियां भी देता है अगर शुक्र पर्वत पे क्रॉस दिखाई दे रहा है, और ऐसे रोगों से व्यक्ति ग्रस्त होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश रहते हैं, मतलब अगर घर से बाहर गए हुए तो भी जो है इनको कष्ट उठाना पड़ सकता है। और अगर चंद्र पर्वत पे कहीं अगर आपको ज़्यादा क्रॉस दिखाई दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होता है, उसके लोग अपने निर्णयों पे अडिग नहीं रहता है, उसे कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियां होती हैं। मतलब अगर चंद्र पर्वत पे क्रॉस है तो यह ठीक नहीं माना जाता है। जीवन रेखा पे अगर क्रॉस है तो यह जीवन के जिस खंड पे, मतलब पूरी जीवन रेखा बनी हुई है, यहाँ से लेकर जो पहली रेखा ये जो यहाँ से ये बिल्कुल मणिबंध से आरंभ होती है, अगर इसके जिस भी भाग पे यह रेखा बनी हुई है आप मान के चलें उसी जीवन के खंड पे आपको कुछ जीवन को लेकर संकट आएगा। ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं आयु के लेकर के उसको आयु में उसकी कमी आती है, मतलब एक जीवन का ऐसा मोड़ आएगा जहां उसे लगेगा कि जीवन का अब शेष नहीं है। तो ऐसे में अगर आपके हाथ में जीवन रेखा पे क्रॉस बना हुआ है तो आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में रहना चाहिए। महामृत्युंजय का मंत्र का जप आपको सदैव करना चाहिए। अगर भाग्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है तो कहीं न कहीं जीवन साथी को लेकर समस्या है और व्यक्ति किसी प्रकार के हानि को उठा सकता है जीवन साथी के संदर्भ में। सूर्य रेखा पे क्रॉस का अगर है चिन्ह तो कहीं न कहीं यह प्रगति में, प्रतिष्ठा में बाधा उत्पन्न करता है, इसकी समस्या देता है। कुल मिलाकर के मैं एक बात कहूँगा, अगर देवगुरु बृहस्पति के क्षेत्र पे गुरु पर्वत अगर क्रॉस है
तो सब बढ़िया है। लेकिन अन्य किसी स्थान पे अगर क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, चाहे बुध पर्वत पे, चाहे सूर्य पर्वत पे, चाहे शनि पर्वत पे, चाहे चंद्र पे, कहीं भी अगर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है तो यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। उससे आपको कुछ समस्या आ सकती है। उसके पहले आप ईश्वर की शरण में रहें, भगवान की आराधना करते रहें, तो निश्चित रूप से हाथ की रेखाएं बदली जा सकती हैं। देव आराधना से, गुरु कृपा से, ईश्वर की आराधना से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है इस संसार में, क्योंकि यह संसार उसी का बनाया हुआ है। जिसने संसार बनाया है सभी उसके अधीन है। तो पंडित जी ने आपको बताया कि हस्त रेखाओं का क्या मतलब है और ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।